ना स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑर्डर 3 टू 3 इनवर्स फाइंड करना है फिर से एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए सबसे पहले हम रो से ही कर रहे हैं इसको। अभी ए इक्वल्स टू आई है, मैट्रिक्स ए की जगह मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिखिएगा 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2। आई की वैल्यू आपको पता ही है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए का ए। तो स्टूडेंट्स पहला टारगेट मैं फिर से आपको बता चुका हूँ कि इस 2 की प्लेस पे मुझे 1 चाहिए और नीचे 2 0 चाहिए। पहला हमारा काम यही है और किसी के ऊपर फोकस नहीं करना। पहले आपको 2 की प्लेस पे 1 चाहिए, नीचे 2 0 चाहिए। R1 पे आपको 1 चाहिए पर वहाँ पे 2 है, नीचे 2 0 चाहिए। अब मैं देखता हूँ पहले क्या R2 या R3 में कहीं 1 दिखाई दे रहा है मुझे, तो मुझे यहाँ पे कहीं पे 1 एलिमेंट नहीं है। अगर होता तो मैं इंटरचेंज की प्रॉपर्टी यूज करता, नहीं है तो क्या किया जाए, इसको डिवाइड करके एक सिंपल सा तरीका है कि R1 गोज टू R1 डिवाइडेड बाय 2। 2 था तो 2 से डिवाइड किया, अगर -2 था -2 से डिवाइड कर देता उसको। मुझे प्लस का 1 चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो R1 के सारे एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड करना है, तो R2 के एलिमेंट्स एज इट इज, R3's element also as it is. Each element of R1 is divided by 2. 2 is divided by 2 1, it is -3 by 2, it is 3 by 2, it is 1 by 2 and both are zeros. 0 is divided by 2 0 0। अब स्टूडेंट्स 1 मेरे पास आ चुका है, अगला टारगेट है 2 को 0 बनाना। यानी आपको ऑपरेशन किसके लिए लगाना पड़ेगा, R2 के लिए। R2 goes to R2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 2 ये प्लस का है तो मैं माइनस का 2 इस्तेमाल करूंगा। अपने आप से पूछिए हनुमान जी कौन है, कौन आपकी रक्षा करेंगे। वो 1 कहाँ पे है, 1 इस प्लेस पे बैठा है, कौन सी प्लेस पे, R1 की प्लेस पे। अब आपको ऑपरेशन अप्लाई करना है, ये देखिएगा ध्यान से। R1 के सारे एलिमेंट्स एज इट इज है क्योंकि ऑपरेशन R2 के लिए लगा है। R3 के सारे एलिमेंट्स एज इट इज। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं R2 वाले ऑपरेशन को। यहाँ तो आपको 0 मिलेगा ही मिलेगा। अब इधर देखते हैं R2 में 2 है, -2 ये वाला, और R1 इसके जस्ट ऊपर है -3 by 2। दोनों 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 is 5। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगला देखें, R2 3 है, -2, R1 ऊपर है 3 by 2, दोनों 2 कैंसिल हो, 3 - 3 is 0, यहाँ 0 आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, R2 आपका 0 है, माइनस में 2, R1 ऊपर 1 by 2 है, 2 2 कैंसिल, आंसर इज -1। -1 भूल जाना, रफ कर ध्यान से कीजिएगा आप लोग। अगला R2 1 है तो ये 1 ही रहेगा, ऊपर 0 0 0 पे 0। तो स्टूडेंट्स मेरा एक 0 मिल गया मुझे। 3 की प्लेस पे जो आपको 3 दिखाई दे रहा है, 3 की प्लेस पे आपको 0 लाना है। ऑपरेशन R3 के लिए अप्लाई करेंगे, मैं ऑपरेशन नीचे लिख देता हूँ, R3 गोज टू R3। अब देखिए ये 3 प्लस का है तो आपको 3 कौन सा लेना पड़ेगा, माइनस का 3। -3 लिया, अब 1 की प्लेस R1 है तो आपको R1 लिखना है यहाँ पे ताकि 0 आ जाए आपका। अब देखिएगा ध्यान से जरा, ना अब और R1 के सारे एलिमेंट आप एज इट इज लिखिएगा, 1 -3 by 2, 3 by 2, 1 by 2, 0 and 0। R2 के सारे एलिमेंट एज इट इज 0 5 0, -1 1 and 0। अब आप देखिए यहाँ पे तो 0 आएगा ही आएगा, बाकी बाकी सबको सॉल्व करते हैं ऑपरेशन से। ऑपरेशन की हेल्प लेके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले R3 -2 में रफ में लिख के देता हूँ, -2 -3 ऑपरेशन से आ रहा है, इनटू में R1 कौन है जो सबसे टॉप पे बैठा हुआ है, -3 by 2। तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 9 by 2 हो गया। आपको इसका एलसीएम करना पड़ेगा, 2 to the 4 तो ये आ जाएगा आपके पास 5 by 2। ठीक है स्टूडेंट्स, 5.2 मिल गया आपको प्लस का। आगे देखिए नेक्स्ट, अगला 2 है मेरे पास एलिमेंट, -3 एज इट इज। R1 2 से जस्ट ऊपर है बिल्कुल, 3 by 2 है, 9 by 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एलसीएम करते हैं, 2 to the 4, 2 to the 4 तो -5 by 2। आपका अगला एलिमेंट क्या आया, -5 by 2, 5 by 2 आगे माइनस का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, R3 0 है, 0 -3, 3 -3 है, R1 टॉप पे बैठा है, 1 by 2 है। तो सॉल्व करो तो माइनस का 3 by 2, -3 by 2 आया। 0 और 0 दोनों ही 0 0 है तो 0 0 पे 0 ही आंसर रहता है, आपको पता ही, मैंने बताया कि बार। अब 1 और 0 है तो R3 पे 1 आ जाएगा इसको सॉल्व करके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ऑपरेशन आपका हो गया। मैं रफ काम को रफ कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए चाहे अपने आप खुद कीजिए रफ में। अब आगे देखेंगे, अब मेरे इसका ये बन चुका है पूरा। मुझे 5 की प्लेस पे 1 चाहिए, ये 5 की प्लेस पे 1 चाहिए जो मैंने लिखा है।
अब 1 आने का सिंपल सा तरीका, डिवाइड कीजिएगा, R2 में 5 लाई कर रहा है, R2 गोज टू R2 डिवाइडेड बाय 5। बस एलसीएम बड़े ध्यान से कीजिएगा, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से कीजिएगा। R1 के सारे एलिमेंट एज इट इज 1 माइनस 3/2 3/2 1/2 0 0। R3 के सारे एलिमेंट एज इट इज 0 5/2 minus 5/2 minus 3/2 0 and 1। Now each element of R2 is divided by 5। Now 5 से 5 0 is divided by 5 0, 5 से 5 divided by 1, यहाँ पे 0 आ जाएगा। It is minus 1/5, it is 1/5 और 0/5 is 0। प्लीज स्टूडेंट यहाँ 1 बन चुका है। अब मेरे को R1 की इस प्लेस पे 0 चाहिए और एक R3 के प्लेस पे 0 चाहिए। पहले मैं R1 पे चलता हूँ, R1 goes to R1। स्टूडेंट से माइनस का 3/2 है तो हम इसका उल्टा साइन यूज करेंगे 3/2 प्लस का। अब आपको 1 का घर देखना, 1 कहाँ लाई कर रहा है, 1 आपका ये है कौन सी प्लेस पे, R2 पे। ये ऑपरेशन आपका तैयार हो गया, तो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। R1 के सारे एलिमेंट्स एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं। R3 के एलिमेंट्स भी एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं। ईच एलिमेंट ऑफ R1 तो आपको सॉल्व करना है, ये 1 रहेगा, ये 0 बन जाएगा ऑटोमेटिकली, ऑपरेशन ही ऐसा। इससे शुरू करेंगे सॉल्व करना। सबसे पहले R1 यानी 3/2 प्लस 3/2, R2 उसके नीचे है जो कि 0 था, तो 0 से मल्टीप्लाई करते 0, तो आंसर क्या बचा आपके पास 3/2 ही रह गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 1/2 प्लस 3/2, ये हो गया आपके पास। R2 उसके जस्ट नीचे है माइनस 1/5, तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। प्लस माइनस माइनस 3 1 3 2 5 10, एलसीएम आपके पास 10 है तो 2 से डिवाइड, एलसीएम आपको आना चाहिए करना सबको, तो हमें क्या मिलता है 2/10। इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड करके तो 1/5। ठीक है स्टूडेंट, 2/10 को छोटा किया तो काट के सिंप्लेक्स किया तो 1/5। अब R1 मेरा 0 है प्लस 3/2, R2 जस्ट उसके नीचे 1/5। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 3/10, आंसर इज 3/10। आगे बढ़ते हैं, अगला 0 है R1, ये भी होगा 0, तो ये 0 ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा साथ साथ आप काम को। ध्यान रखिएगा आप ये साथ में ए लिखना मत भूल जाइएगा, बच्चे ए लिखना भूल जाते हैं, कॉमन मिस्टेक है, सबसे ज्यादा होती है, थोड़ा ध्यान रखिए। अब मेरे को 5/2 को 0 बनाना है, ऑपरेशन R3 के लिए चलेगा, R3 गोज टू R3। ये प्लस का 5/2 है तो माइनस का 5/2 यूज करते हैं, और 1 की प्लेस कहाँ पे, 1 की प्लेस है R2 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 की प्लेस R2 पे है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए अब R1 के सारे एलिमेंट्स एज इट इज 3/10 0 0 1 0 माइनस 1/5 प्लस 1/5 0। अब स्टूडेंट R3 के लिए 0 रहेगा, ये भी 0 बन जाएगा ऑटोमेटिक, ऑपरेशन ही हमने ऐसा बनाया। इससे सॉल्व करना शुरू करेंगे, पहले आपने R3 लिखना है माइनस 5/2 अगला, और R2 उसके जस्ट ऊपर है जो कि 0 था, तो 0 जगह क्या बचा अपने पास, माइनस 5/2 की वैल्यू बच गई। नेक्स्ट R3 इज माइनस 3/2 माइनस 5/2, R2 इसके जस्ट ऊपर है जो कि माइनस का 1/5 है। तो स्टूडेंट्स 5 से 5 यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 3/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस 2/2, कैंसिल किया तो आंसर माइनस का 1 आ गया आपके पास, -1। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। R3 नेक्स्ट में, R3 0 है, माइनस 5/2 इंटू में R2 जैसे इसके ऊपर है 1/5, 5 कैंसिल, तो आंसर आया 1/2 माइनस का, -1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अगला R3 मेरा 1 है, 1 माइनस 5/2, R2 जस्ट 0 है इसके ऊपर, तो आंसर आपका 1 ही बचा यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये नीचे 0 आ गया, कोई डाउट स्टूडेंट्स। अब देखिएगा आगे नेक्स्ट, अब मुझे -5, इसका काम पूरा हो चुका है, इधर भी। अब -5/2 की प्लेस पे अगर हम देखें तो मुझे 1 चाहिए था, इस वाले पार्ट में आ चुके हैं। 1 लाने के लिए क्या करते हैं, R3 पे चलते हैं, R3 गोज टू R3, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम लोग, क्या करेंगे 2 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे, और साइन कौन सा लगाएंगे आप, माइनस का, क्योंकि मुझे पॉजिटिव 1 चाहिए। क्या चाहिए, पॉजिटिव का 1 चाहिए। अब देखिए मैंने ऐसा क्या किया, ये 1 आ जाएगा कैसे, मैंने कहा इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 1 लाने के लिए, सिंपल सा तरीका है। इसी को इसी नंबर से हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। अब देखिए ऑपरेशन लगाते हैं, देखिए स्टूडेंट ध्यान से, R1 के सारे एलिमेंट्स एज इट इज 1 0 3/2 1/5 3/10 एंड 0, ये 0 1 0 माइनस 1/5 प्लस 1/5 एंड 0। स्टूडेंट्स इन सबको -2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से किया 0, ये भी 0। इसको मैं रफ में करके दिखा देता हूँ, जैसे माइनस का 2/5 ये इंटू में R3
R3 माइनस का 5/2 2 से 2 5 से 5 कैंसिल हुआ तो 1 बचता है प्लस का, ऑलरेडी 1 आ गया। जब 1 की मल्टीप्लाई से करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2/5। अब इसमें आते हैं तो रफ में आप कर लीजिए -1/2 2 कैंसिल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/5 हो गया आपके पास। अब आप इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/5 मिलेगा आपको, माइनस का 2/5। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, -2.5 आ गए। अब मेरे पास 1 आ चुका है, मेरा टारगेट है ऊपर के 2 जीरो बनाना। एक जीरो तो है मेरे पास, R1 वाले पार्ट को जीरो बनाना है। देखिए कैसे करते हैं, R1 गोज टू R1। अब ये प्लस का 3/2 है तो माइनस का 3/2 लिखेंगे, और 1 की प्लेस का है 1 आपके लिए ये है, काम करेगा जो कि R3 पे है। अब इस ऑपरेशन को फॉलो करो और सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें इसको। R2 के सारे एलिमेंट्स एज इट इज, -1/5 1/5 एंड 0। R2 के एलिमेंट्स एज इट इज 2/5 1/5 -2/5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात आता है R1 के ऊपर। ये 1 और 0 तो एज इट इज रहेंगे और ये भी 0 ही बन जाएगा, ऑपरेशन ऐसा लगाया हमने। अब इसको सिंप्लीफाई करने थोड़ा रफ में आते हैं, 1/5 -3/2 इनटू में R3 नीचे 2/5 है, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 1/5 -3/5 बचता है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो -2/5 बचेगा, -2/5 है। नेक्स्ट पढ़ते हैं R1 नेक्स्ट मेरे पास कितना है, नेक्स्ट R1 है 3/10, माइनस में ये 3/2 आया, और R3 कौन है स्टूडेंट, R3 नीचे 1/5 है। एक मिनट मैं दोबारा से क्रॉस चेक कर रहा हूँ, 1/5 -3/2, R3 2/5 था, 2 कैंसिल 3, ठीक है, -2/5, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब 3/10 लेके चलते हैं, -3/2, R3 बिल्कुल नीचे 1/5 है। ठीक है जी, 3/10 -3 1 3 2 5 10, एक पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0। नेक्स्ट अगले पार्ट में चलते हैं। अगला R1 मेरा 0 है, माइनस में 3/2 इंटू में R3 -2/5, 2 कैंसिल हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 3/5। तो स्टूडेंट्स ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, ये I हो गया, ए इधर आगे A इनवर्स बन जाएगा, और ये सारा का सारा मैट्रिक्स आपने एज इट इज कॉपी कर देना है। -2/5 0, 3/5 -1/5 1/5 0, 2/5 1/5 -2/5। तो A इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स ही होता है जैसे मैंने को पहले बताया था। तो आपको A इनवर्स की वैल्यू फाइंड हो गई है। तो स्टूडेंट्स आंसर फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको फ्रैक्शन में ना आए, बस आपको कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से इसको करना है, कंसंट्रेशन का बहुत रोल है इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, घर पे प्रैक्टिस कीजिए इनका 3 into 3 की।